बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे, मेथी के पराठे बनाएंगे क्रिस्पी मज़ेदार से। इसके साथ होगा माँ के हाथ का अचार और मज़ेदार सी दही। तो चलिए जी, जल्दी से ये झटपट मेथी के पराठे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जी, मेथी के पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथी ले ली है 2 किलो के करीब। ये 2 किलो के करीब मेथी है। इसके पत्ते उतार लेंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से आप इसके पत्ते अलग से कर लेने हैं। इस तरह ये मैं सारे पत्ते इसके निकाल लूँ, मेथी इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारे मेथी के जो हैं वो पत्ते निकाल लिए हैं, साफ़ हो गई है। इसको अब आपने अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धो लिया इसको 2-3 दफ़ा पानी से, खुले पानी में आपने इसको धोना है ताकि मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। अब बारी आती है इसको पीसने की। चलें जी, चॉपर ले लेंगे। इसको चॉपर में मैं पीस रही हूँ, आप इसको किसी भी तरह पीस सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा ही इसको पीस लेना है। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें अभी मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, ना नमक, कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है। सिंपल इसको धो लिया और धो के इसको पीस लेना है। इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने इसको पीसनी है। इतना इसको पीसना है कि इस तरह लगे जैसे थोड़ी थोड़ी सी ये चॉप हुई हुई है। चलें जी, इस तरह ये सारी मेथी जो है वो इसको पीस लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने सारी मेथी पीस लेनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। लास्ट का जो बैच होगा उसके साथ हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी ले लेंगे, वो भी पीस लेंगे ताकि जो है वो इससे फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए। इनको भी पीस लेंगे। उसके बाद बारी आ जाएगी आटा गूंदने की। मेथी को पीस के रख लिया, उसके बाद बस सिंपल सा काम है, आटा गूंदना है। थोड़ी सी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे और झटपट आटा गूंदेंगे और पराठा तैयार करेंगे। चलें जी, जो मेथी जो है वो पीस ली है। अब बारी आती है आटा गूंदने की। ये आटा ले लिया है मैंने, सिंपल गंदम का आटा लिया है, जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है। उसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच के करीब नमक। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की हुई है, तो इसलिए बैलेंस कर लेनी है आपने मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब। इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे मेल्टेड घी। यहाँ पे आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी से जो है वो पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। घी इसमें शामिल कर देंगे। घी को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, मेल्ट हो जाए ताकि वो, और इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड की थी ये चॉप की हुई मेथी, ये इसमें शामिल कर देंगे और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना है। इस तरह से आपने हाथों की मदद से ये सारी चीज़ें आटे में मिक्स कर लेनी है। इस तरह से बाकी का काम सिंपल उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं किसी भी पराठे का, उसी तरह आपने गूंद लेना है। लेकिन इससे पहले ये जो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इसके बाद कितना पानी इसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। मेथी के अंदर भी जो थोड़ा थोड़ा पानी होगा वो भी आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो उससे लेके और थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके और आटा गूंद लेना। जितना पानी आपको चाहिए आप वो देख लें। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस नॉर्मल सा आपने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है इससे। और बस उसके बाद हम इसके बनाएंगे पराठे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीकेंड पे बनाएं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना के दें, उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये देखिए जी, आटा हमने गूंद लिया है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है ये देखिए इस तरह से, ये इतना सॉफ्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलें जी, अब इसको सेट करके थोड़ी देर के लिए आप रख दें, 10 से 15 मिनट इसको रखेंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके किसी भी शेप में पराठे बना सकते हैं। आप राउंड बना सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। बच्चों को खुश करना, डिफरेंट शेप्स दे लें और बस जी पराठे तैयार। मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा पराठों का मेथी का आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें आप, ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। कोई भी गीला कपड़ा ले लें, उससे इसको कवर कर दें। 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये सेट हो जाएगा। उसके बाद बनाएंगे इसके मज़ेदार से पराठे। तो चलें जी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप बारी आती है इसके पराठे बनाने की। आप इसके गोल गोल से पेड़े बनाएं, बॉल बना लेंगे इस तरह से। नॉर्मल साइज़ का आप पेड़ा बना लें, इस तरह से बॉल बना लेंगे। उस पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे
आटा आपने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं लगाना है, क्योंकि जब ये पकेगा तो फिर ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो आपने ऊपर से उतार देना है। अब इसको पहले राउंड शेप में बेल लें। मैं जो है वो ट्रायंगल आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, बाकी स्क्वायर राउंड वो तो आप लोगों को बनाने आते होंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ कि अगर आप बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी सी ट्रायंगल शेप दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, मज़े से खाएंगे। चलें जी, इस तरह से गोल पराठा बना लेना है। इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। ब्रश की मदद से आप इस पर ऑयल अप्लाई कर लें ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अंदर से भी क्रिस्पी लगें आपको। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगी ट्रायंगल। और इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर और आटा डस्ट करें और इसको बेल के जो है वो नॉर्मल साइज़ का पराठा तैयार कर लें। अभी ये इस तरह से मोटा होगा, इसको बेल के हम इसकी थिकनेस सेट कर लेंगे और बस मज़ेदार सा ये पराठा पकने के लिए बिल्कुल तैयार। इस तरह से इसको सेट कर लें, चारों तरफ से इसकी साइड्स बराबर कर लें और बस जी देखें जी, ये हमारी मज़ेदार सी ट्रायंगल तैयार हो चुकी है ना। बिल्कुल ईजी तरीका, बच्चों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार है ताकि बच्चे खुश हो जाएं कि डिफरेंट शेप से, और वो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। चलें जी, ये हमारा ट्रायंगल पराठा तैयार हो चुका है। अब इसको सिंपल आपने तवे को गर्म कर लेना है। तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने, मीडियम सी आंच पे तवा गर्म कर लेंगे और इस पर ये पराठा ऐड कर देंगे और बस इसको आपने दोनों साइड से ऑयल अप्लाई कर करके पका लेना है। अच्छा सा कलर दे लेना, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा और बस सिंपल सा ये रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट अच्छे किया करें। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इसका। ऑयल अप्लाई करते रहें और इसको गोल्डन सा कलर दे रहे, दोनों तरफ से पका लेंगे और बस इसको सर्व कर देंगे। वीकेंड स्पेशल रेसिपी है, वीकेंड पे दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट बनाएं, नॉर्मल रूटीन में इतना टाइम नहीं होता है, तो आप वीकेंड पे ये बना सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। इस तरह से देखें जी, ये पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छे से इसको प्रेस कर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, दोनों साइड से अच्छे से कलर दे लेंगे और बस बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा ये पराठा तैयार हो चुका है। आप इसको अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन लस्सी के साथ भी आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें जी, ये पराठा बिल्कुल तैयार है। आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, खुशबू तो बहुत आला आ रही है। अगर आप लोग स्पाइसी थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप जो है वो मिर्चें अपने हिसाब से सेट कर लें, बाकी जो है वो रेसिपी सेम रहेगी। चलें जी, ये पराठा बिल्कुल तैयार है, इसको प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए कितना लग रहा है स्पाइसी क्रंची, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलें जी, इसको सर्व कर लेते हैं अचार के साथ, कलरफुल सा अचार और इसके साथ होगा दही, ज़बरदस्त सा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, इस तरह से आप राउंड भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये पराठा, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही यम्मी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये, इसको दही के साथ खाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।